शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दिया जागरूकता का संदेश, आयोजित किए नुक्कड़ नाटक। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मास कम्युनिकेशन के मनोविज्ञान विभाग की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मनोविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने पापला गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं और समाधान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। पापला गांव को आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिया है। पापला गांव के बाद विद्यार्थियों ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय परिसर में भी नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित कर छात्र छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मास कम्युनिकेशन की डीन डॉक्टर अंशु तेवतिया ने बताया कि समाज को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर होने वाली समस्याओं की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। इस आयोजन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतिकुर रहमान के साथ शिक्षकों और छात्रों ने भी सहयोग किया। मेरठ के जीआईसी में लगा स्वदेशी मेला, शहरवासियों के लिए दीपावली पर स्थानीय उत्पाद खरीदने का सुनहरा मौका। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हो गया है। मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के साथ 85 हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों ने स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स पर उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, रेशम विभाग तथा अन्य विभागों के माध्यम से विविध उत्कृष्ट उत्पादन प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स गुड, कालीन, मिट्टी के सजावटी सामान, ज्वेलरी, पाटरी एवं क्ले ऑब्जेक्ट्स, पीतल का सजावटी सामान, दरी कारपेट, हैंड प्रिंटिंग, टेक्सटाइल सामान, एम्ब्रॉयडरी, रेडीमेड गारमेंट्स, होम फर्निशिंग एंड डेकोरेटिव आइटम्स आदि शामिल है। इस स्वदेशी मेले में दीपावली के शुभ अवसर पर आम लोग स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। मेले को उल्लासपूर्ण बनाने के लिए संस्कृति विभाग एवं युवा कल्याण विभाग के समन्वय से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अफगान विदेश मंत्री ने भारत को बताया घनिष्ठ मित्र। जयशंकर बोले काबुल में टेक्निकल मिशन को देंगे दूतावास का दर्जा। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि तालिबान भारत को अपना दोस्त मानता है और वह अपनी धरती पर कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को घनिष्ठ मित्र मानता है और आपसी सम्मान आधारित संबंध चाहता है। इसके लिए परामर्शदात्री तंत्र बनाने को तैयार है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा रहा है। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को दूतावास का दर्जा देगा और आगे चलकर किसी राजदूत या चार्ज द अफेयर्स को नियुक्त कर सकता है। दूसरी ओर तालिबान सरकार को मान्यता का मसला अभी लंबित है और इस पर फैसला संयुक्त राष्ट्र करेगा। वहीं वर्ष 2021 में सत्ता संभालने के बाद से यह भारत और तालिबान शासन के बीच पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में की एयर स्ट्राइक, टीटीपी के ठिकानों को बनाया निशाना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आज सुबह तेज धमाकों के साथ दहल उठी। पाकिस्तानी समाचार चैनलों के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स की ओर से किए गए इन हमलों का निशाना तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद मारा गया है, जबकि नूर वली महसूद का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने खुद के जीवित होने और पाकिस्तान पर फर्जी प्रचार का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान ने यह हमला ऐसे समय किया है जब तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। इससे पूर्व पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान की जमीन अगर पाकिस्तान विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ दिन बाद ही यह एयर स्ट्राइक सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को प्रदान किया गया है।
मारिया कोरिना को यह सम्मान देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण संक्रमण की दिशा में उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। मारिया माचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की आवाज बुलंद करती रही हैं। मारिया कोरिना माचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा के निर्वाचित सदस्य भी रही हैं। वहीं वेनेजुएला की वर्तमान सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। फिलीपींस में आया 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास समुद्र में आज सुबह 7.6 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। इसे देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के कई और झटकों की चेतावनी के साथ ही विनाशकारी सुनामी आने की आशंका जताई है। एजेंसी के अनुसार सुनामी के दौरान समुद्र में लहरों की ऊंचाई 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इसके चलते मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के तटीय शहरों में रहने वाले लोगों को तत्काल ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर को फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 69 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग घायल हुए थे। घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ा उछाल। भारतीय शेयर बाजार में आज हरियाली नजर आई और चौतरफा तेजी देखी गई। सुबह सेंसेक्स 227 अंक की तेजी के साथ 82,399 अंक के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 63 अंक की मजबूती के साथ 25,245 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके कुछ देर बाद सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़कर 82,568 अंक के पार पहुंच गया और निफ्टी 103 अंक की बढ़त लेकर 25,285 अंक के करीब आ गया। इस दौरान रियल एस्टेट, बैंक और आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि मेटल और फार्मा शेयरों पर दबाव नजर आया। सराफा बाजार में करवा चौथ पर टूटा सोने का भाव, चांदी की चमक हुई और तेज। करवा चौथ के दिन घरेलू सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में भारी उछाल आया। राजधानी दिल्ली, जयपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,440 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,20,845 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,20,361 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 995 शुद्धता की चांदी का रेट 1,62,143 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।